हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम रस, छंद तथा अलंकार, लक्षण एवं उदाहरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, छंद की उत्पत्ति ईश्वर से ऋग्वेद के किस सूक्त में बताई गई है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पुरुष सूक्त। अगला प्रश्न, लौकिक संस्कृत के छंदों का जन्मदाता किसे माना जाता है? सही उत्तर है महर्षि वाल्मीकि। अगला प्रश्न, छंद शास्त्र का आदि ग्रंथ किसे माना जाता है? सही उत्तर है पिंगल सूत्र। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की दृष्टि से प्रथम कृति कौन सी है? सही उत्तर है छंदमाला। अगला प्रश्न, केशवदास की छंदमाला के कितने खंड हैं? सही उत्तर है 2। अगला प्रश्न, छंद के कितने संघटक तत्व माने गए हैं? सही उत्तर है 7। आगे देखते हैं, छंद की पंक्तियों को क्या कहा जाता है? सही उत्तर है चरण या पाद। अगला प्रश्न, व्याकरण में लघु वर्ण का चिन्ह क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, व्याकरण में गुरु वर्ण का चिन्ह क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, वर्ण के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? सही उत्तर है मात्रा। अगला प्रश्न, छंद को पढ़ते समय आने वाले ठहराव स्थल को क्या कहते हैं? सही उत्तर है यति या विराम। अगला प्रश्न, छंद के प्रवाह को क्या कहा जाता है? सही उत्तर है गति। अगला प्रश्न, छंद शास्त्र में कुल कितने गण होते हैं? सही उत्तर है 8। अगला प्रश्न, मगन का स्वरूप क्या है? सही उत्तर ऑप्शन बी, गुरु गुरु गुरु। अगला प्रश्न, छंद कितने प्रकार के होते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 4, वार्णिक, मात्रिक, उभय, मुक्तक। अगला प्रश्न, जिस छंद के चारों चरण समान हो उसे क्या कहते हैं? सही उत्तर है समछंद। अगला प्रश्न, चौपाई किस प्रकार का छंद है? सही उत्तर है सममात्रिक। अगला प्रश्न, दोहा और सोरठा किस श्रेणी के छंद हैं? सही उत्तर है अर्धसम। छप्पय और कुंडलियां किस प्रकार के छंद हैं? सही उत्तर है विषम। अगला प्रश्न, सुवृत्त तिलक ग्रंथ के रचयिता कौन है? सही उत्तर है क्षेमेंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं, छंद प्रभाकर के लेखक कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, जगन्नाथ प्रसाद भानु। अगला प्रश्न, इंद्र वज्रा छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? सही उत्तर है 11। अगला प्रश्न, मालिनी छंद में कितने वर्ण होते हैं? सही उत्तर है 15। आगे देखते हैं, मंदाक्रांता छंद में कितने वर्ण होते हैं? सही उत्तर है 17। अगला प्रश्न, शिखरणी छंद में कितने वर्ण होते हैं? सही उत्तर है 17। अगला प्रश्न, वंशस्थ छंद में कितने वर्ण होते हैं? सही उत्तर है 12। अगला प्रश्न, मतगयंत मालती छंद में कुल कितने वर्ण होते हैं? सही उत्तर है 23। अगला प्रश्न, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? सही उत्तर है 16। आगे देखते हैं, रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? सही उत्तर है 24। अगला प्रश्न, हरि गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? सही उत्तर है 28। आगे देखते हैं, दोहा के विषम चरणों 1 और 3 में कितनी मात्राएं होती हैं? सही उत्तर है 13।
अगला प्रश्न, दोहा का विलोम छंद कौन सा है? सही उत्तर है सोरठा। सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? सही उत्तर है 11। कुंडलियां छंद किन दो छंदों के मेल से बनती है? सही उत्तर है दोहा प्लस दोहा जोड़ रोला से। अगला प्रश्न, छप्पई छंद किन दो छंदों के योग से बनता है? सही उत्तर है रोला उल्लाला। अगला प्रश्न, सौंदर्य के अवलोकन से प्राप्त लोकोत्तर आनंद को क्या कहते हैं? सही उत्तर है श्रृंगार रस। अगला प्रश्न, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? सही उत्तर होगा रति। अगला प्रश्न, श्रृंगार रस के कितने भेद हैं? सही उत्तर है 2, संयोग और वियोग। अगला प्रश्न, वियोग श्रृंगार को और किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है विप्रलंब। अगला प्रश्न, विप्रलंब श्रृंगार के अंतर्गत विरह की कितनी दशाएं मानी गई हैं? सही उत्तर है 10। अगला प्रश्न, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? सही उत्तर है हास। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? सही उत्तर है शोक। अगला प्रश्न, देखी सुदामा की दीन दशा में कौन सा रस है? सही उत्तर है करुण रस। रौद्र रस का स्थायी भाव है? सही उत्तर है क्रोध। वीर रस का स्थायी भाव है? सही उत्तर है उत्साह। युद्धवीर, दानवीर और दयावीर किसके प्रकार हैं? सही उत्तर है वीर रस के। अगला प्रश्न, भयानक रस का स्थायी भाव है? सही उत्तर है भय। विभत्स रस का स्थायी भाव है? सही उत्तर होगा इसका जुगुप्सा, घृणा। अगला प्रश्न, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? सही उत्तर है विस्मय, आश्चर्य। अगला प्रश्न, बिनु पद चले सुनय बिनु काना में कौन सा रस है? सही उत्तर है अद्भुत। अगला प्रश्न, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? सही उत्तर है सम या निर्वेद। अगला प्रश्न, नाट्य शास्त्रियों के अनुसार नाटक में कुल कितने रस माने गए हैं? सही उत्तर होगा 8। अगला प्रश्न, वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या है? सही उत्तर है स्नेह। अगला प्रश्न, वात्सल्य रस का आलंबन कौन होता है? सही उत्तर होगा पुत्र, पुत्री या छात्र। सुत मुख देखी जसोदा फूली में कौन सा रस है? सही उत्तर होगा इसका वात्सल्य रस। अगला प्रश्न, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? सही उत्तर है भामा। अगला प्रश्न, ना कांतम अपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम किसकी उक्ति है? सही उत्तर है भामा। अगला प्रश्न, आचार्य भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में कितने अलंकारों का उल्लेख किया है? सही उत्तर है 4, उपमा, रूपक, दीपक, यमक। अगला प्रश्न, अलंकार को परिभाषित करने का प्रथम प्रयास किसने किया? सही उत्तर है दंडी। अगला प्रश्न, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, यह परिभाषा किसकी है? सही उत्तर है दंडी। अगला प्रश्न, रीतिवादी आचार्य वामन ने अलंकार का क्या लक्षण दिया है? सही उत्तर है सौंदर्यम अलंकार। अगला प्रश्न, किस आचार्य ने अलंकार को काव्य का बाह्य शोभा कारक तत्व माना है? सही उत्तर है आनंदवर्धन। अगला प्रश्न, आचार्य जयदेव ने अपने किस ग्रंथ में 100 अलंकारों का वर्णन किया है? सही उत्तर है चंद्रालोक। अगला प्रश्न, काव्य प्रकाश के रचयिता कौन है? सही उत्तर है मम्मट। अगला प्रश्न, साहित्य दर्पण के लेखक कौन है? सही उत्तर है आचार्य विश्वनाथ। अगला प्रश्न, किस आचार्य ने अलंकारों की संख्या 161 मानी है? सही उत्तर है पंडित राज जगन्नाथ। अगला प्रश्न, मैं अलंकार को केवल वर्णन प्रणाली मानता हूँ, यह कथन किसका है? सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं, वे अभिव्यक्ति के द्वार हैं, किसने कहा? सही उत्तर है सुमित्रानंदन पंत।
अगला प्रश्न, आचार्य वामन ने अलंकारों के मुख्य दो भेद कौन से किए? सही उत्तर है शब्दालंकार, अर्थालंकार। अगला प्रश्न, कुवलयानंद के रचयिता कौन है? सही उत्तर है अप्पय दीक्षित। अगला प्रश्न, छंद शास्त्र को और किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है पिंगल शास्त्र। अगला प्रश्न, छंद शास्त्र माला के प्रथम खंड में किस प्रकार विचार किया गया है? सही उत्तर है वर्णवृत्त। अगला प्रश्न, छंद में यति का अर्थ क्या है? सही उत्तर है विराम। अगला प्रश्न, छंद शास्त्र में यगन, मगन, भगन और नगन को कैसा माना गया है? सही उत्तर है शुभ। अगला प्रश्न, तगन, रगन, जगन और सगन को कैसा माना गया है? सही उत्तर है अशुभ। अगला प्रश्न, वर्णों या मात्राओं की गणना के नियमों से आबद्ध रचना क्या कहलाती है? सही उत्तर है छंद। अगला प्रश्न, गण किसे कहते हैं? सही उत्तर है 3 वर्णों का समूह। अगला प्रश्न, अतुकांत छंद किसे कहते हैं? सही उत्तर है जिसमें तुक ना मिलता हो। अगला प्रश्न, साधारण समवार्णिक छंद में कितने वर्ण तक होते हैं? सही उत्तर है 26। अगला प्रश्न, भिन्न भिन्न छंदों के योग से बने नए छंद को क्या कहते हैं? सही उत्तर है उपजाति। अगला प्रश्न, छंदोर्णव पिंगल के रचयिता कौन है? सही उत्तर है भिखारी दास। अगला प्रश्न, उपेंद्र वज्रा छंद में कितने वर्ण होते हैं? सही उत्तर है 11। अगला प्रश्न, बसंत तिलिका छंद में कितने वर्ण होते हैं? सही उत्तर है 14। अगला प्रश्न, वियोग श्रृंगार की प्रथम दशा कौन सी मानी गई है? सही उत्तर होगा अभिलाषा। अगला प्रश्न, हास्य रस के कितने प्रकार बताए गए हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 6। स्मित, हसित, विहसित, अवहसित, अपहसित, अतिहसित। अगला प्रश्न, करुण रस का गुण कौन सा है? सही उत्तर होगा इसका माधुर्य, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, वीर रस का गुण कौन सा है? सही उत्तर है ओज और प्रसाद। अगला प्रश्न, विभत्स रस का आलंबन क्या होता है? सही उत्तर है घृणास्पद पदार्थ या दृश्य। अगला प्रश्न, अद्भुत रस का अनुभाव क्या है? सही उत्तर रोमांच या स्वरभंग। अगला प्रश्न, शांत रस का आलंबन क्या है? सही उत्तर है संसार की अनित्यता का भान। अगला प्रश्न, अलंकारवादी आचार्यों ने रस को कौन सा अलंकार नाम दिया? सही उत्तर है रसवद। अगला प्रश्न, रसवद अलंकार का संबंध किससे है? सही उत्तर है रस से। अगला प्रश्न, ऊर्जस्वी अलंकार का संबंध किससे है? सही उत्तर है रसाभास और भावाभास से। अगला प्रश्न, अलंकार सर्वस्व के रचयिता कौन है? सही उत्तर है रुय्यक। अगला प्रश्न, भरत मुनि के ग्रंथ का नाम क्या है? सही उत्तर है नाट्यशास्त्र। अगला प्रश्न, पिंगलाचार्य के ग्रंथ का नाम क्या है? सही उत्तर है छंद सूत्र। अगला प्रश्न, रोला छंद के 11 और 13 मात्राओं पर होने वाले ठहराव को क्या कहते हैं? सही उत्तर है यति। अगला प्रश्न, सोरठा छंद दोहा का क्या होता है? सही उत्तर है विलोम। आगे देखते हैं, श्रृंगार रस का विरोधी रस कौन सा होता है? सही उत्तर होगा करुण और विभत्स। अगला प्रश्न, वक्रोक्ति जीवित के रचयिता कौन है? सही उत्तर है कुंतक। अगला प्रश्न, छंदमाला के दूसरे खंड का आरंभ किसकी स्तुति से होता है? सही उत्तर है गणेश और पिंगलाचार्य। अगला प्रश्न, छंदमाला में लक्षण और लक्ष्य सहित कुल कितने छंदों की संख्या है? सही उत्तर है छंदमाला के अधिकतर उदाहरण किस, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 157।
अगला प्रश्न, छंदमाला के अधिकतर उदाहरण किस ग्रंथ से उद्धृत हैं? सही उत्तर है रामचंद्र का। छंद में क्रम का क्या अर्थ है? सही उत्तर है लघु गुरु का स्थान नियत होना। छंद के अंत में अक्षरों की समानता को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा तुक। अगला प्रश्न, किस छंद को अपभ्रंश का लाडला छंद कहा जाता है? सही उत्तर है दोहा। बरवय छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? सही उत्तर है 12 और 7 पर यति, ऑप्शन बी 19। अगला प्रश्न, उल्लाला छंद के प्रत्येक चरण में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 28। अगला प्रश्न, गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? सही उत्तर है 26। अगला प्रश्न, सवैया छंद में वर्णों की संख्या कितनी होती है? सही उत्तर है 22 से 26। अगला प्रश्न, कवित्त मनहरन छंद में कुल कितने वर्ण होते हैं? सही उत्तर है 31। अगला प्रश्न, द्रुत विलंबित छंद में कितने वर्ण होते हैं? सही उत्तर है 12। अगला प्रश्न, वसंत तिलिका छंद का गण क्रम क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन ए तगन भगन जगन जगन और 2 गुरु। अगला प्रश्न, शालिनी छंद में कितने वर्ण होते हैं? सही उत्तर है 11। अगला प्रश्न, मालिनी छंद में यदि यति कितने वर्णों पर होती हैं? सही उत्तर है 8 और 7। अगला प्रश्न, रस निष्पत्ति के संदर्भ में स्थायी भावों की संख्या मूलतः कितनी मानी गई है? सही उत्तर है 9। अगला प्रश्न, संचारी भावों व्यभिचारी भाव की कुल संख्या कितनी है? सही उत्तर है 33। अगला प्रश्न, भावों को जागृत करने वाले कारण को क्या कहते हैं? सही उत्तर है विभाव। अगला प्रश्न, विभाव के 2 मुख्य भेद कौन से हैं? सही उत्तर है आलम्बन और उद्दीपन। अगला प्रश्न, आश्रय की चेष्टाओं को क्या कहा जाता है? सही उत्तर है अनुभाव। अगला प्रश्न, सात्विक अनुभावों की संख्या कितनी मानी गई है? सही उत्तर है 8। अगला प्रश्न, स्तंभ स्वेद रोमांच स्वरभंग किसके अंतर्गत आते हैं? सही उत्तर है सात्विक अनुभाव। अगला प्रश्न, रस को ब्रह्मानंद सहोदर किसने कहा है? सही उत्तर है आचार्य विश्वनाथ। अगला प्रश्न, वीर रस का आलंबन विभाव क्या होता है? सही उत्तर है अत्याचारी शत्रु। अगला प्रश्न, उत्साह की अधिकता से किस रस की निष्पत्ति होती है? सही उत्तर है वीर। अगला प्रश्न, हास्य रस के स्मित प्रकार में क्या लक्षण होते हैं? सही उत्तर है आंखों का खिलना और होठों का फड़कना। अगला प्रश्न, श्रृंगार रस को रसराज किसने कहा है? सही उत्तर है भोजराज। अगला प्रश्न, करुण रस का देवता किसे माना जाता है? सही उत्तर है यम। शांत रस का देवता किसे माना जाता है? सही उत्तर है नारायण पुंडरीक। अगला प्रश्न, भरत मुनि ने किस रस को रौद्र से उत्पन्न माना है? सही उत्तर है करुण। अलंकारो काव्यस्य आत्मा, अलंकार काव्य की आत्मा है, यह किस संप्रदाय की मान्यता है? सही उत्तर है अलंकार संप्रदाय। अगला प्रश्न, उपमेय में उपमान की संभावना होने पर कौन सा अलंकार होता है? सही उत्तर है उत्प्रेक्षा। अगला प्रश्न, मानो मनु मनहु ज्यों किस अलंकार के वाचक शब्द हैं? सही उत्तर है उत्प्रेक्षा। आगे देखते हैं, उपमेय और उपमान में अभेद आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है? सही उत्तर है रूपक। अगला प्रश्न, परंपरित रूपक में क्या होता है? सही उत्तर है एक रूपक दूसरे रूपक की पुष्टि करता है। अगला प्रश्न, उपमान की अपेक्षा उपमेय को बढ़ा चढ़ाकर बताने पर कौन सा अलंकार होता है? सही उत्तर है व्यतिरेक। अगला प्रश्न, सिय अंग सखी कोमल कनक कठोर में कौन सा अलंकार है? सही उत्तर है व्यतिरेक। अगला प्रश्न, मालोपमा अलंकार किसका भेद है? सही उत्तर है उपमा का।
अगला प्रश्न, जिसमें एक उपमेय की अनेक उपमानों से तुलना की जाए उसे क्या कहते हैं? सही उत्तर है मालोपमा। अगला प्रश्न, यह मुख चंद्र के समान सुंदर और कमल के समान कोमल है में कौन सा अलंकार है? सही उत्तर है मालोपमा। अगला प्रश्न, उपमा के कुल कितने अंग होते हैं? सही उत्तर है उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द 4। अगला प्रश्न, सु, लौ, सरिस, समान, सदृश किसके वाचक शब्द हैं? सही उत्तर है उपमा के। आगे देखते हैं, उपमेय उपमेयोपमा अलंकार में क्या होता है? सही उत्तर है उपमेय और उपमान की परस्पर तुलना। अगला प्रश्न, राम कथा कली पन्नग भरनी पुनि विवेक पावक कह अरनी में कौन सा अलंकार है? सही उत्तर है परंपरित रूपक। अगला प्रश्न, कटी निरखत के हरि डरी मानो वन विच रहो दुराय में अलंकार पहचानिए। सही उत्तर है उत्प्रेक्षा। अगला प्रश्न, भरत मुनि ने दीपक को किस श्रेणी में रखा है? सही उत्तर है दोष। अगला प्रश्न, अलंकारवादी आचार्यों ने रसाभास को कौन सा अलंकार कहा है? सही उत्तर है ऊर्जस्वी। अगला प्रश्न, भाव की शांति होने पर कौन सा अलंकार माना जाता है? सही उत्तर है भाव शांति। अगला प्रश्न, काव्य अलंकार सार संग्रह के रचयिता कौन है? सही उत्तर है उद्भट। अगला प्रश्न, काव्यदर्श ग्रंथ के प्रणेता कौन है? सही उत्तर है दंडी।